बारिशों में, सांसों की गर्मी में, दिलों की धड़कनों में आती है बस एक सदा, अना सुन्नी मुस्लिम, अना सुन्नी मुस्लिम। ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। इतने कहा बोलो जमील खान बोलो। फिर हुक्म होता ही नहीं कुछ। इतने कहा बात जब मुकम्मल हो तो फिर बोलना कि ठीक है बोलो, ऐसा बोलना ठीक है। हाँ तो मुनव्वर जरा तू बताया कि तू क्या बोला वीडियो में कि शिर्क हुक्म नहीं होता। क्या हुआ? बता। नहीं होता है, मैं मुनकिर करता हूँ, नहीं होता है, शिर्क फिल हुक्म नहीं होता है, ये यहूदियों का गढ़ा हुआ है, खारजियों का। हमें साबित कर दो तो। अबे तो मैं मुनकिर हूँ, अब तू दावा कर रहा है ना, क्या शिर्क फिल होता है ना? तो तेरे पास क्या दलील? अरे मैं तो इनकार कर रहा हूँ इसलिए कि किसी मुहद्दिस मुफस्सिर ने इसको बयान ही नहीं किया है। अब तू दलील दे के शिर्क फिल हुक्म होता कैसे है, किसने बयान किया, दलील दे। हाँ, शिर्क फिल हुक्म ये होता है अल्लाह सुनना कुरान पढ़ रहा हूँ सुन। हाँ, अल्लाह ताला फरमाता है सूरह कहफ आयत नंबर 25 में, ठीक है, मालहुम मिन दुनिहि वली वला युशरिकु फी हुक्मिही अहदा, वो अपने हुक्म में किसी एक को भी शरीक नहीं करता। अल्लाह और उसके सिवा तुम्हारा कोई वली नहीं है और वो अपने हुक्म में किसी एक को भी शरीक नहीं करता। अब अगर कोई कह दे कि नहीं फला बाबा भी जो कह रहे हैं वो भी शरीयत है या जो भी है, हाँ उसके तो कहने से ये हो जाता है, अच्छा हो जाता है, बेटा हो जाता है, तो ये शिर्क फिल हुक्म हुआ, समझा। अल्लाह यहाँ फरमाता है वला युशरिकु फी हुक्मिही अहदा, अल्लाह अपने हुक्म में किसी को शरीक नहीं करता, किसी एक को भी शरीक नहीं करता। यानी कोई कहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शरीक करता तो हरगिज़ नहीं, किसी एक को भी शरीक नहीं करता। दूसरी आयत सुन। हेलो, बोल ले 2 मिनट और बोल के चुप हो जा। हाँ, दूसरी अल्लाह फरमाता वमन युदब्बिरुल अम्र, ठीक है, वो कौन है जो सारे कामों की तदबीर करता है। तो ये तदबीर भी जो है ना, ये भी हुक्म नहीं आता है। और इज़ा अरादा शैअन नहीं यक़ूल लहू कुन फयकुन, जब अल्लाह किसी शय का इरादा करता है तो उससे कहता हो जा, तो वो हो जाती है, कुन फयकुन। और इसी कुन फयकुन को तुमने ऐसे अब्दुल कादिर जिलानी को पहनाया है मदरजा सामने, ठीक है। आप रुक जा जमील खान। फिर आगे अल्लाह के रसूल टाइम हो गया तुम्हारा, टाइम हो गया जमील खान, टाइम हो गया, रुक जा। टाइम हो गया तुम्हारा, थोड़ी सी नहीं, टाइम हो गया ना, अब रोना मत रो। बोल लेना। अच्छा जमील खान, मैंने तुमसे पूछा कि शिर्क फिल हुक्म है, होता है, किस मुहद्दिस ने, किस मुफस्सिर ने लिखा है, तो खुद ही मुहद्दिस मुफस्सिर बन गया है। मतलब तेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मनमानी गढ़ रहा है, यहूदियों वाला अमल कर रहा है। इसलिए कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुहद्दिस मुफस्सिर का कौल दिखाओ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो वॉइस तैयार किया है उसमें मैंने मुस्लिम शरीफ की रिवायत जो है पेश किया है कि खारजी जो है हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हों ने जब एक हकम मुकर्रर किया बीच में, जब हजरत अमीर मुआविया और हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान सुलह करवाने के लिए बीच में एक हकम मुकर्रर किया, तो उस खारजी वो उबैदुल्लाह नाम का, उसने कुरान की आयत पढ़ी अनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, कि हाकिम तो अल्लाह है और अली अल्लाह के हुक्म में दूसरे को शरीक करता है। तो हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आयत हक है, इस्तदलाल बातिल है। तो इसी हदीस के तहत आज जमील और इनकी पूरी टोली खारजी साबित होता है कि खारजी वाला जो अमल, जो खारजी ने जिस आयत को पढ़ करके और जिस उसूल को घड़ करके हजरत अली को मुशरिक कहा था, उसी उसूल को घड़ करके और उसी पॉलिसी को अपना करके ये खारजी, ये यहूदी और मोमिनों को मुशरिक कहने के एवज खुद ही मुशरिक होने वाले ये वही काम कर रहा है, और उसी बिना पर मोमिनों को जो है मुशरिक कहता है और शिर्क फिल हुक्म का ताना देता है। हाँ, मुझे मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन के मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन से दलील दो। मैं ये बता रहा हूँ कि अगर खारजियों ने ये बात कही थी, हुक्म तो सिर्फ अल्लाह ही का चलेगा, अली का नहीं चलेगा, तो हाकिम बनाना ये जायज है। अगर कोई झगड़ा हो गया है तो हाकिम बनाना जायज है। बारी बात करें, सुनो मुनव्वर, किसी को भी हाकिम बनाना जायज है, खारजियों का इस्तेमाल गलत है,
ٹھیک ہے, میں بھی اسے ایکسپٹ کرتا ہوں, لیکن اللہ خود فرماتا ہے کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی ولی نہیں ہے. ولا یشرک فی حکم ہی احدا, اللہ اپنے حکم میں کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اب میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی حکم دیتا ہے تو اس سے بیٹا پیدا ہو جاتا ہے, تو یہ شرک ہو گیا, شرک فی حکم ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کو دوسری آیت میں فرماتا ہے جان تم من دون اللہ, تم فرماؤ انہیں, تم فرماؤ پکارو انہیں جنہیں تم اللہ کے سوا سمجھ بیٹھے ہو یا پکارتے ہو. لا یملکون مثقال ذرۃ, تو ذرہ ہر بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہے. فی السماوات ولا فی الارض, نہ زمین میں نہ آسمان میں. وما لهم فیہما من شرک, اور نہ ان میں سے اس کا کوئی شریک ہے. وما لهم من دونہ من ظہیر, اور نہ ان میں سے اس کا کوئی مددگار ہے. ٹھیک ہے, یہ آیت ہے سورہ سبا آیت نمبر 22. ٹھیک ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ مددگار ہے نہ کوئی یہ ہے, اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے. اور ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابراہیم تم بار بار میرے پاس کیوں نہیں آتے ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک, یہ قرآن کی آیت ہے کہ ہم تیرے رب کے حکم کے بغیر نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر حکم ہے, حکم کے بغیر فرشتے پر نہیں مارتے. ٹھیک ہے, اب تو کہنا ہے فرشتے آ جاتے ہیں اپنے حکم سے بھی کچھ کر دیتے ہیں, تو یہ شرک فی حکم ہوا. سمجھا؟ اور قرآن میں قرآن میں تو قرآن ہی پڑھ رہے ہو, میرے سوال کا تو جواب کہاں دے رہا ہے؟ یہ قرآن 1400 سال سے کسی نے سمجھا نہیں, یہ آج ایک خارجیوں کا ٹولی پیدا ہوا, یہ سمجھ گیا قرآن. ہاں اچھا یہ بتاؤ, کس نے کہا, کس نے پھر تو رو رہا ہے؟ شریعت کو اللہ نے بات کریے, نہیں تو اس کو رونے کے علاوہ کچھ نہیں آتا. میرے ایک سوال کا یہ جواب دے دیکھیے, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے, قرآن بخاری شریف میں بالکل واضح ہے کہ خارجیوں کی علامت وہ بدترین مخلوق ہے, اور جو کافروں اور بتوں کی مذمت میں آیت قرآن میں نازل ہوئی ہے یہ مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. میں اس سے پوچھ رہا ہوں کہ جن آیتوں کو لے کر کے یہ کہتا ہے کہ شرک فی الحکم ہوتا ہے, تو ان آیتوں سے استدلال کر کے مفسرین نے شرک فی الحکم بتائے ہیں کہ نہیں, وہ پیش کرے. ورنہ پھر مطلب 1400 سال والے کو پتہ نہیں تھا, آج یہ ٹولی پیدا ہوا, انگریزوں نے پیدا کیا اور اس کو شرک فی الحکم کا علم ہو گیا, مطلب یہ قرآن سمجھنے لگے, باقی کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تھا قرآن. مجھے جواب دو جمیل خان کہ کس محدث نے, کس مفسر نے ان آیتوں سے استدلال کر کے شرک فی الحکم شرک کے اقسام میں سے گنوایا ہے؟ ہاں جمیل خان بولیے آپ. تیسری دلیل یہ سن لیے سر, دلیل میں جواب دے میرے سوال کا جواب. دلیل تو کیا ترجمہ ہے, احمد رضا کا ترجمہ ہے. ترجمہ میں نہیں سنوں گا, دلیل دے محدثین اور مفسرین سے. تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ان لوگوں نے جو علی کو جو شرک فی الحکم بنایا تھا, وہ کہہ رہے کہ انہوں نے تیرے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا, تیرے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. آدمی کے بیچ میں حاکم بنا سکتے. ارے تو ہے معاویہ کے علی رضی اللہ عنہ کے بیچ میں جھگڑا ہوا ہے, ایک کو حاکم بنا دیا جائے. حاکم اللہ نہیں ہے, حاکم اللہ نہیں ہے, اللہ ہے نا, تو پھر شریک کیوں نہیں ہوتا؟ نہیں تو شریک کیوں نہیں ہوتا پھر؟ تمہارے وہابی اصول سے جب حاکم اللہ ہے اور یہاں بندوں کو بنایا جا رہا ہے تو شرک کیوں نہیں ہوتا ہے؟ تو اللہ کا رسول نے خود کہا کہ حاکم بناؤ. ہاں, اللہ کے رسول تو تم نے پھر شرک فی الحکم کیوں نکالا؟ ہم نے کیوں نکالا؟ خارجیوں نے نکالا نا. ہم تو تم خارجی ہو نا, خارجی ہی تو ہو تم ہی تو یہ دعویٰ کر رہے شرک فی الحکم, تمہارے علاوہ غلط ہے. اللہ نے خود فرمایا قرآن میں کہ جب تمہارے میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو حاکم بناؤ, انصاف کرنے والا, 4 آدمی کی طرف سے آوے, 4 آدمی کی طرف سے آوے, انصاف کرو. ارے تو پتا چلا نا کہ دوسروں کا حکم ماننا بھی شرک نہیں ہے, بندوں کا بھی حکم مانا جائے گا. ارے تو ابھی تو قرآن پڑھ کے ثابت کر رہا ہے کہ شرک فی الحکم ہوتا ہے. شرک فی الحکم ہوتا ہے کہاں؟ تو کس نے لکھا؟ ارے تیرے کہنے سے نہیں, کس نے لکھا؟ محدثین مفسرین کو دکھاؤ. تم اپنے باطل عقیدے کو میرے سامنے مت پیش کرو خارجی والا. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میری کتاب سے ظاہر ہے تو ہر فرق حکم ہو گیا, مطلب اللہ کا حکم جو ہے نا وہ شریعت ہے. احمد رضا خان کا حکم مطلب نبی کے حکم شریعت نہیں ہے. احمد رضا خان نے لکھا کا حکم شریعت دین و مذہب میری کتب سے ظاہر ہے تو ہر فرق فرض ہے.
मतलब अपने तरफ से हुक्म कि मेरा दीन व मजहब। अच्छा वो और रही बात कि अल्लाह का दीन व मजहब जो है ना वो कुरान हदीस है, वो हर संत में चाहिए। अरे रोना धोना मत रो जमीन, मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं सवाल गंदुम और जवाब चना मैं पूछ रहा हूँ। जिन आयतों को तूने पढ़ के समझा है कि शिर्क फिल हुक्म होता है, मुहद्दिसीन में से मुफस्सिरीन में से किसी ने नहीं पढ़ा, और पढ़ा तो उन्होंने लिखा कि नहीं लिखा कि इन आयतों से शिर्क फिल हुक्म होता है? उन्होंने शिर्क के अक़साम में से इनको लिखा है या नहीं लिखा है? दलील दो ना यार, दलाली क्यों कर रहे हो? तो अल्लाह खुद फरमाता वाला युश्रिक को। अरे तो अपने हुक्म में शरीक नहीं अरे करता। यार तो यही तो कह रहा हूँ आपको नहीं बाबा का हुक्म कभी हो जाता है तो ये हुक्म हो गया। अरे जाहिर तेरे कहने से हो गया ना, तेरे हुक्म से होता है कि नहीं होता? एक अब्दुल कादिर जिलानी के हुक्म से क्या होता है? इधर उधर होता है कि नहीं होता? क्या चीज? शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुक्म देते तो देते देता हो जाता है। अरे मेरे हुक्म से भी बहुत कुछ होता है, मैं अगर हुक्म करता हूँ तो मेरे हुक्म से भी बहुत कुछ होता है। देखो यही होता है शिर्क फिल हुक्म। हाँ तो ये शिर्क फिल हुक्म हो गया। मतलब मेरा एक नौकर है, उसका नाम है जमील, मैंने बोला पानी लेकर के आओ, तो मेरे हुक्म की वो तामील करता है, तो ये शिर्क फिल हुक्म हो गया। ये शिर्क फिल हुक्म है तो ये तो दुनिया में लेन देन है, ये तो मतलब दुनिया मतलब ये तो ले सकते हो। अच्छा मतलब दुनिया में शिर्क जायज है, दीन में शिर्क जायज नहीं है। अल्लाह के रसूल ने खुद किया है ये काम। अरे जायज तो फिर मान लेना, अल्लाह के रसूल ने ये काम किया है, सहाबा को मदद दिया है। अरे पागल, हमारा तेरा इसमें इख्तिलाफ ही नहीं। अरे तो फिर तू क्यों शिर्क फिल हुक्म लेके आ रहा है? तो कैसे शिर्क फिल हुक्म हुआ? इसमें हमारा तेरा बात है कि ये तुम लोग बोलो बाबा बेटी बेटा देते हैं, ये शिर्क फिल हुक्म है। कैसे शिर्क फिल हुक्म है? कैसे? अच्छा वो सब तुम अभी बाबा में जाके मत छुपो, मुझे ये बताओ कि जिन आयतों को पढ़ के तुम शिर्क फिल हुक्म का फतवा लगा रहे हो, मुफस्सिरीन में से किसी ने नहीं पढ़ा इन आयतों को? पूरे कुरान का तफसीर कर चुके हैं लेकिन इन आयतों को नहीं पढ़े उन्होंने। अल्लाह ने फरमाया कि लोग रब बना लेते, अल्लाह का अब बताओ कोई रब बनाता है अपने? अरे जाहिल, अल्लाह के मौलवी को रब बना अल्लाह के मतलब तू मुफस्सिरीन को नहीं मानता? मुफस्सिरीन नहीं मानता तो फिर तो मुफस्सिरीन को मानता तो मुफस्सिरीन के जो है पेश करना। तू तो नीरे जाहिल है, तुझे तो अलहम्द में जो अलहम्द है उसका मजदर क्या है, सिगा क्या है, हाँ, और किसके वजन पर है, तुझे तो ये पता नहीं है। तो तू कुरान हमें समझाएगा जाहिल मुतलक? इससे क्या हो जाएगा? इससे ये हो जाएगा कि जिनको फन मालूम है, जिनको हदीसों पर उबूर हासिल है, जिनको उसूल पर जो है उबूर हासिल है, वो समझाएगा कि किस आयत का क्या मतलब होता है। ठीक है, मंशा इलाही क्या है, और जो है शान नुज़ूल देखा जाता है, सियाक़ व सबाक़ देखा जाता है। तेरे जैसे जाहिल समझाएगा। अब मैं 100 बातों का एक बात कि किसी मुफस्सिरीन में से किसी ने इन आयतों को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, मुझे इसका जवाब दो। मुफस्सिरीन में से किसी ने इन आयतों को पढ़ा या नहीं पढ़ा, इसका जवाब दो। इसका मैं तो तफसीर दिखा दूं? क्या तफसीर देख? मैं जो पहले पूछ रहा, पहले मुझे वो बताओ कि मुफस्सिरीन में से, नहीं तफसीर अभी छोड़ो, मैं कह रहा हूँ कि मुफस्सिरीन में से किसी मुफस्सिर ने इन आयतों को पढ़ा या नहीं पढ़ा? हाँ पढ़ा ना। पढ़ा है तो उन्होंने लिखा है कि इन आयतों को पढ़ करके कि ये शिर्क फिल हुक्म है। अब अल्लाह कहता है कि मैं किसी को अपने अरे यार तू बात कर, तो वो मुफस्सिर नहीं समझते थे अल्लाह ताला के यहाँ भी कोई कुछ कर सकता है, तो वो शिर्क फिल हुक्म हुआ कि नहीं? अरे तो मुफस्सिर किसके कलाम का तफसीर लिखा है? अहमद रजा ने रामायण गीता में लिखा है, मतलब जो रामायण रब्बिल आलमीन मेरा जो इसका काम हो गया, इसको लात मारो, इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये आपको देखिए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को जैसे कहा, हाँ देखिए नहीं था, इससे बात न करी।